क्षेत्र में वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते कई स्थानों पर चुल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां सैकड़ों मन्नतधारियों ने दहकती आग और दहकते अंगारों से गुजरकर अपनी मन्नत पूरा होने पर हिंगलाज माता का धन्यवाद दिया। दरअसल होलिका दहन के दूसरे दिन धुलेंडी की शाम पेटलावद के ग्राम करवड़, टेमरिया, रायपुरिया और मेघनगर के मालटोडी, झाराडाबर सहित कई स्थानों पर वर्षों पुरानी परंपरा अनुसार चुल कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें मन्नतधारियों ने दहकती आग और अंगारों पर चलकर हिंगलाज माता को धन्यवाद दिया। मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति हिंगलाज माता को साक्षी मानकर मन्नत लेता है तो उसकी हर मन्नत पूरी होती है। फिर मन्नतधारी आग और अंगारों पर चलकर अपनी मन्नत पूरा होने पर हिंगलाज माता का धन्यवाद देते हैं। ये परंपरा क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही है, जिसका आज भी क्षेत्र में निर्वहन किया जा रहा है। मन्नतधारियों की माने तो जब वो दहकती आग और अंगारों से गुजरते हैं तो उन्हें किसी भी तरह की चोट या दर्द नहीं पहुंचता है। उनके लिए अंगारे भी माता हिंगलाज के आशीर्वाद से फूल बन जाते हैं। मन्नतधारियों में बच्चे, बुजुर्ग, महिला शामिल होते हैं। ये पूरा नज़ारा पुलिस प्रशासन की आंखों के सामने होता है। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। कार्यक्रम में क्षेत्र से हजारों लोग पहुंचकर कार्यक्रम के साक्षी बने। 4 साल से। अच्छा, तो ये आपको अंगारों से आप चल के निकलते हो तो आपको कुछ भी नहीं होता? नहीं होता। क्या मन्नत रहती है आपकी? खुशी से चलते हूँ। खुशी से चलते हैं। हाँ। क्या 2 साल हुआ मेरे को। 2 साल हो गए। क्या मन्नत रहती है आपकी? ऐसे ही खुशी से। खुशी से रहते हो। अच्छा, ये चलते हो तो आप आपके पैर वगैरह? नहीं चलते, कुछ भी नहीं होता। बहुत कितने लोग चलते हैं? बहुत सारे चलते हैं, पूरा गाँव। क्या नाम है? हम कब से चल रहे हैं यहाँ पे, है ना? अच्छा, चलते हो? की इच्छा है, अपना भाव है ना? और उसके कारण से हम चलते हैं। इसी के साथ क्षेत्र में गल का आयोजन भी हुआ, जिसमें ग्रामीण अपनी मन्नतें उतारने तथा गल पर्व में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे और फिर शुरू हुआ मन्नत उतारने का दौर। मन्नतधारी लाल पीले वस्त्र पहनकर आए और उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी लगा रखी थी। सर्वप्रथम मन्नतधारियों ने गल देवता की नारियल चढ़ाकर तथा अगरबत्ती लगाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद गल पर चढ़ने का दौर शुरू हुआ। लगभग 20 से 30 फीट ऊंचे गल पर बंधी लकड़ी पर मन्नतधारियों ने लटककर चारों ओर घूमकर अपनी मन्नतें उतारी। किसी ने 7 बार तो किसी ने 11 बार घूमकर मन्नत उतारी। वहीं ढोल मांदल की थाप पर नृत्य भी किया गया। में मेघनगर, झाराडाबर, डुडका में गल का आयोजन हुआ। चूल और गल क्यों बनाते हैं? गल तो हमारे जो भगोरिया पर्व रहता है, 7 दिनों पूर्व जो गल के जो ऊपर चढ़ते हैं वो घूमते हैं और 7 दिन पहले उपवास वगैरह रख लेते हैं और एक मान रहती है, जो मन्नत रहती है वो मन्नत मान लो कोई समस्या किसी को रहती है तो 7 दिन पूर्व उपवास रहता है उसका, और वो मन्नत जब तक पूरी नहीं होगी तब तक वो ना तो ऊपर वाला जो कपड़ा रहता है वो पहनता है और ना वो कहीं अंदर घर के अंदर भी नहीं घुसता है, वो 7 दिन बाहर रहता है। तो इसी प्रकार से उसकी मन्नत पूरी होती है। सूल भी उसी प्रकार एक मन्नत जैसा मामला रहता है, जिसमें एक गड्ढा बनाया जाता है, उसमें
जो लकड़ियाँ और कंडे वगैरह डालते हैं उसमें आग लगाई जाती है। जिसकी मन्नत रहती है वो बिना चप्पल के उसमें 7 बार अंदर घूमता है। और देखने को ये मिलता है कि 7 बार अगर व्यक्ति घूम रहा है तो ना तो वो जलता है, और ऐसे अगर किसी व्यक्ति को अगर आग लगती है तो उसमें जो रहती है उसमें जल जाती चमड़ी। लेकिन जो मन्नत जैसा मामला रहता है उसमें इस प्रकार की घटना नहीं घटती।